नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है एक छोटा सा प्रसंग जो निसर्गदत्त महाराज और उनके शिष्य के बीच का वार्तालाप है, जो उनकी पुस्तक आई एम दैट से लिया गया है। यह हमें अद्वैत को गहराई से समझने में सहायता करेगा। तो उनका शिष्य पूछता है महाराज से कि मैं सभी साधनाओं, उपायों, कलाओं और मानसिक कर्तव्यों से थक चुका हूँ। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे सत्य को तुरंत और सीधे देखा जा सके? महाराज कहते हैं, मन का उपयोग तुरंत बंद कर दो और देखो कि क्या होता है। बस यही एक कार्य पूरे मन से करो और यही सब कुछ है। चेतना के प्रकाश में न जाने कितनी बातें घटती हैं, जैसे कि हमारे जीवन में, पर किसी को भी विशेष अनुभव बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस उन्हें घटने दो, याद करके उन्हें समस्या मत बनाओ, उनसे पार जाओ। तुम्हारी कमज़ोरी इस भ्रम में है कि तुम जन्म लेकर इस संसार में आए हो। वास्तविकता यह है कि संसार तो तुम्हारे भीतर है और तुम्हारे द्वारा नित्य ही रचा जा रहा है। तो हम अपना वर्ल्ड खुद ही क्रिएट कर रहे हैं फ्रेंड्स। हर वस्तु को उसी प्रकाश से उत्पन्न होता हुआ देखो जो तुम्हारे स्वभाव का मूल स्रोत है। इस प्रकाश में तुम्हें प्रेम और असीम ऊर्जा मिलेगी। तो प्रश्नकर्ता पूछता है, यदि मैं वही प्रकाश हूँ तो मुझे उसका बोध क्यों नहीं होता? महाराज कहते हैं, बोध के लिए एक जानने योग्य मन चाहिए, लेकिन तुम्हारा मन तो हमेशा दौड़ता रहता है और वह अपने स्व को प्रतिबिंबित नहीं कर पाता। जैसे आँख में रोग हो जाए तो पूर्ण चंद्रमा भी नहीं दिखता। फ्रेंड्स, मुझे मालूम है, वास्तविकता ये कि मुझे मालूम है कि मेरा सत्य स्वरूप क्या है। वो जो कि इन आँखों से देख रहा है, इन कानों से सुन रहा है, जो प्राण बन के मुझे जीवन दे रहा है, जिसके कारण मैं जीवित हूँ, वही मैं हूँ। लेकिन कंडीशनिंग इतनी ज़बरदस्त है कि मैं सोचती हूँ कहाँ परम पिता परमात्मा और कहाँ मैं तुच्छ प्राणी। बहुत बड़ा गैप है इस संसार के द्वारा बनाया हुआ। तो जैसे कि बाहर एक बारात निकल रही है, अंदर हम कमरे में कितना भी मधुर संगीत चला रहे हैं, लेकिन उस प्रोसेशन की आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि अंदर हमें कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा उस शोर में। ऐसे ही हम संसार के शोर में फंसे हुए हैं, हम अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। तो अंदर की आवाज़ सुनने के लिए ज़रूरी है सत्संग और इस तरह के शिविर। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप ऐसे ही और भी सुनना चाहें छोटे छोटे प्रसंग, तो हम सब करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।